इतने बड़े हादसे में उसने अपनी जान की परवाह न करके वहाँ पे जो महिलाएं थी उनको बाहर निकालने का काम किया। एक बहुत ही बहादुरी आखिर तक उसने अपने जो जज्बा उसका पुलिस के लिए था वो दिखाया। जो हालांकि टेस्ट है उनकी पहचान की गई, लेकिन डीएनए टेस्ट किया गया था। जो रिपोर्ट आई उसके बाद किस तरह की कार्रवाई? जो ये मलिकपुर गांव जो भवानी खेड़ा थाने के अंतर्गत आता है, इसमें जो बस के साथ ही हादसा हुआ, इसमें 2 जाने गई। तो इनिशियली तो पुलिस को पोस्टमार्टम से पहले ये आइडेंटिफाई करवाना जरूरी था कि देखिए कौन सा शरीर किस व्यक्ति का है। तो इनिशियली जो 2 मिसिंग की सूचनाएं थी, एक में से हमारा पुलिस परिवार का सदस्य था सुनील, और एक दूसरा हिसार जिंदल फैक्ट्री में जॉब करने वाला ब्रजीत था। तो डीएनए रिपोर्ट कल शाम तक आ गई है, शवों की पहचान हो गई है। आज परिवार के सभी लोग और पुलिस महकमे के लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। बॉडी के अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। जो मौका पे आई विटनेस अकाउंटों से जो और अन्य घायल यात्री हैं उनसे पूछताछ के बारे में जो उन्होंने बताया, उसमें ये बात सामने आई कि जो पुलिस कर्मचारी सुनील है उसने आखिर तक कोशिश ये की कि और लोगों की जान बचाने का प्रयास किया, और उसमें इतने बड़े हादसे में उसने अपनी जान की परवाह न करके वहाँ पे जो महिलाएं थी उनको बाहर निकालने का काम किया है। एक बहुत ही बहादुरी आखिर तक उसने अपने जो जज्बा उसका पुलिस के लिए था वो दिखाया है। और इस दुख की घड़ी में पुलिस परिवार सारा सुनील के परिवार के साथ खड़ा है, और परमपिता परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दें, अपने चरणों में स्थान दे, यही प्रार्थना करते हैं। और जो बहादुरी उसने दिखाई है और जो मान सम्मान उसने पुलिस महकमे में बढ़ाया है, पुलिस उसको हमेशा याद रखेगा। अभी कुछ एक टेस्ट रिपोर्ट आनी है। एफआईआर जो बयान किसी तरह के जो अभी तक आए हैं सामने, उसके तहत पर दर्ज की है, लेकिन उसकी दिशा जो इन्वेस्टिगेशन की रहेगी वो फोरेंसिक की रिपोर्ट आने बाद तय करेंगे। अभी सुनील आपको यही कहा कि जितनी बहादुरी उसने अंतिम वक्त तक अपनी ड्यूटी के प्रति दिखाई है, तो पुलिस परिवार उसका पूरी तरह न केवल कृतज्ञ है, जो भी मान सम्मान उसका ड्यू होगा उसको पुलिस परिवार हमेशा साथ रख के उस बात को खड़ा करके निभाएगा। और इस टाइम तो फिलहाल स्थिति ये है कि परिवार को जो इस दुख से निकलने की शक्ति है वो परमपिता परमात्मा दे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। और परिजनों को भी यही है कि न केवल उनके जो नुकसान हुआ है, एक पुलिस परिवार ने अपना बहुत बहादुर सदस्य खोया है, तो पुलिस परिवार भी दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है। बैलिस्टिक जांच के अलावा गाड़ी के जो मैकेनिकल मुलाजा है और भी काफी चीजें हैं, तो उसका जो इन्वेस्टिगेशन की दिशा है वो चलती रहेगी। आज का विषय यही है कि बहादुर को अपना आखिरी नमन करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। गाँव मनपुर से जाता है। सब क्या कहेंगे आज जिस तरह की क्षति हुई है, ना सिर्फ पूरे गांव के लिए बल्कि पुलिस महकमे के लिए? तो देखो जी, ये जो मनक्षति हुई हानि है, ये मेरे गांव की नहीं, ये पूरे भिवानी डिस्ट्रिक्ट की मान के चलो। ये एक हीरा था, ये हमें अनाथ छोड़ करके मान के चला गया। इसकी भरपाई जीवन में मेरे हिसाब से तो कभी होगी। आपका लगता पहले दिन जब हादसा हुआ था उस टाइम जानकारी मिली थी कि यही शख्स है, या तो जानकारी मिली? नहीं, हमें जानकारी उससे अगले वाले दिन मैंने मिले, क्यों ये वहाँ से 7:30 बजे भवानी खेड़ा से मैंने बैठा बस में, और इसकी लोकेशन वगैरह ट्रेस हुई तब 7:40 की हादसे वाली जगह पर मैंने बस की लोकेशन आई है। तो क्या मांग है गाँव की? तो यही मांग है, ये सवारियों को मन बचाते हुए बचाव मन करते हुए इसकी चपेट में आया है, और हमारे गांव की यही मांग है कि इस भाई को शहीद का दर्जा दिया जाए। जी, मलिकपुर में जो बस हादसा हुआ था उसमें लोगों की जान बचाते बचाते अपनी जान की परवाह न करते हुए सीआईडी सुनील कुमार भी वहीं पे डेथ हो गई। डीएनए से पता चला कि ये सुनील कुमार है। आज पूरा बड़सी मजरा के लोग गाँव यहाँ पहुंचे हैं और ये मांग करते हैं कि इसको शहीद का दर्जा दिया जाए। कैसा व्यक्तित्व था सुनील के बारे में? जो भी बोले शब्द कम पड़ जाते हैं। कितने अच्छे थे, लगातार 2002 से 2026 तक एक जगह ड्यूटी रहना उसकी साफ छवि और ईमानदार व्यक्तित्व दर्शाता है।